पिरामिडों का रहस्य जिसे देख और सुनकर पूरी दुनिया आज भी सोच में पड़ जाती है। आज हम ऐसे पिरामिडों के बारे में बात करेंगे जिसे आज से पहले 4500 साल पहले बनाया गया था। यह एक ऐसा अजूबा है जिसे आज तक लोग नहीं समझ पाए। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। बात करें दोस्तों इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 146.6 मीटर है। यानी अगर तो इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से करें तो इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना ऊंचा है। इस भारी भरकम पिरामिड को बनाने के लिए इतने वजनदार पत्थरों का यूज किया गया था जिसे देखा जाए तो लगभग 60,000 टन के बराबर माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इतने भारी भरकम पत्थर से इस पिरामिड को कैसे बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम कोई क्रेन, बुलडोजर और कोई ऐसी आधुनिक मशीन ही नहीं थी जिसके मदद से यह बनाया जाए। पहियों के साथ देखा जाए तो कोई टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार नहीं हुआ था जिसकी हेल्प से यह बहुत जल्दी बनाया जाए। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर जो हम सोचें तो 4500 साल पहले ये बिल्डिंग आज तक टिकी हुई है। गर्मी, बारिश और न जाने कैसे ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप जैसे आते हैं, लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर ये सब कैसे हो पाया, आइए जानते हैं इन पिरामिडों का रहस्य। Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed. दोस्तों इतिहास में हम जितना ही डीपली घुसते जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है इतिहास के बारे में पता लगाना, लेकिन हम उसको लास्ट तक जान ही लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। जहां तक अनुमान लगाया जाता है कि इन पिरामिडों का निर्माण फैरो कुफू के द्वारा साल 2560 बीसी में पिरामिड नील नदी के पास बना हुआ है। अगर जो इस पिरामिड की बात करें तो फोटो, वीडियोज और मैप में देखें, दिखने में यह मैप अकेला ही नहीं दिखेगा बल्कि इससे जैसे कई पिरामिड बने हुए हैं। और इन रहस्यमयी पिरामिडों को देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर देश विदेश से घूमने आते हैं। और इन पिरामिडों में देखा जाए तो सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे फूफू के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पिरामिड ऑफ आफरे, और कहा जाता है कि फूफू के बेटे आखरे ने इसको बनवाया था, और तीसरा आपको साफ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा और भी पिरामिड हैं यहाँ पर जो आपको रहस्य में डुबा देंगे, जैसे द ग्रेट थिंग्स ऑफ गीजा। ऐसे करके गीजा में बहुत से पिरामिड बने हैं जिनकी संख्या लगभग 118 के बराबर है, लेकिन कुछ तो टूट कर मलबे में बिखर गए हैं। लेकिन ये 3 पिरामिड्स देखने में सबसे अच्छे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। अगर जो बात करें इसके बनाने के लिए तो इसको एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। उस समय इजिप्ट में रह रहे लोग आफ्टर लाइफ के रूप में विश्वास रखते थे। उनका दोस्तों मानना ये था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा कोर्ट में जाती है और वहाँ पर न्याय होता है। जो अच्छा किया होता है वो हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइम जो राजा महाराजा मरते थे उनके लिए एक स्पेशल प्रकार के टॉम्स बनवाए जाते थे जिसे हम मम्मी के रूप में जानते हैं। इन मम्मियों में यानी इन टॉम्स में विभिन्न प्रकार के जवाहरात, खजाने और हथियार रखे जाते थे जो अपने आफ्टर लाइन यानी मरने के बाद जीवन में प्रयोग में ला सके। उस टाइम के लोग ये मानते थे कि उस टाइम कब्र में जितने ज्यादा माल, जितने ज्यादा खजाने रखे जाएंगे, हमारे राजा की जिंदगी उतनी ही आलीशान होगी। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी पिरामिड को इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया कैसे गया था। बात करें इसमें एक पत्थर का तो 2.5 यानी लगभग 2.5 टन के बराबर होता था। और इन पत्थरों को इतना बारीक तरीके से काटा गया था कि उस टाइम आधुनिक जमाने की तरह औजार भी नहीं हुआ करते थे। फिर भी इन पत्थरों को कैसे काटा गया, यहाँ तक कि पहियों का आविष्कार भी नहीं किया गया था इन पिरामिडों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। लगभग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार देखा जाए तो एक पिरामिड को बनने में लगभग 20 साल लग गया था। विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं, उनका अलग अलग अनुमान बताया जाता है। कोई कहता है कि इन पिरामिडों को एलियन ने बनवाया और कोई कहता है कि उस टाइम के लोग जादू जानते थे जिसके अनुसार ये पिरामिड बनाए जा सकते थे। कोई कहता है कि उस जमाने के लोग बढ़िया से खान पीन करते थे जिससे उन्हें भारी भरकम कोई भी वस्तु उठाने के लिए जरा सा भी ताकत का यूज नहीं करना पड़ता था और वो बड़े से बड़े सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से लेकर जा सकते थे। और इन पिरामिडों को बनाने के लिए लगभग 20 से 30 हजार लोग 10-10, 15-15 घंटे काम करने में अपना समय व्यतीत करते रहते थे। और इन पिरामिडों को बनाने के लिए जिन पत्थरों का यूज किया गया था वो लगभग 800 किलोमीटर दूर आइसवान से लेकर आए गए थे। और दोस्तों बात ये आती है कि इन पत्थरों को काटा कैसे गया था, क्योंकि कॉपर औजार का यूज उस समय नहीं होता था और इन पत्थरों को दूर से लाने के लिए ये लोग नदी का इस्तेमाल किया करते थे। और कहा जाता है कि इन पत्थरों को बगल में बैलून सी चीज बांधकर इन पत्थरों को तैरा कर लेकर आते थे। इंग्लिश और फ्रेंच के लोग ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार के सिलोप का आकार बनाकर इन पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया था और लोगों ने लकड़ी का पोल गाड़ कर इस सिस्टम का यूज किया गया था, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। पिरामिड कंप्लीट होने पर वो इस तरह से दिखाई पड़ते थे जिसमें धूप होने पर कलर अलग दिखाई पड़ता था। इन पिरामिडों की
बाहरी लेयर पूरी तरह से मिट गई है, जो आज की डेट में इस तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड का ऊपरी हिस्सा आज की डेट में देख सकते हैं, जिसका ऊपर वाला लेयर अभी भी रुका हुआ है। दोस्तों, इस पिरामिडों को देखने पर यह पता लगता है कि उस टाइम के लोग कंपास का यूज किया करते थे, यानी उसका आविष्कार हो चुका था। उनको पृथ्वी की एक्यूरेट लोकेशन की पता चल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, लोगों का इसी प्रकार से सवाल आता रहता है कि उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था। यह चीज आज की डेट में मिस्ट्री बनी हुई है। अगर जो इस मिस्ट्री के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, आप लोग देख रहे थे SB वर्ल्ड एजुकेशन, जिसमें मैं हूं आपका दोस्त शशि भूषण। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।